आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले परंपरागत संस्कृत विद्यापीठों की 10वीं कक्षा का संस्कृत साहित्य का पेपर लेकर आए हैं। संस्कृत विद्यापीठों में 10वीं कक्षा को पूर्व मध्यमा भाग 2 भी कहा जाता है और विद्यापीठों में 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक जो कक्षाएं होती है उनके लिए एक समस्या है। वहाँ पर जो संस्कृत विषय है, जो व्याकरण और साहित्य छात्र पढ़ते हैं, उनके लिए अभी तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर पुराने पेपर उपलब्ध नहीं हैं, जिस कारण से छात्रों को उनके पुराने पेपर तथा पेपर का पैटर्न प्राप्त करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसी समस्या के समाधान हेतु हम छात्रों के लिए एक संस्कृत साहित्य का पेपर लेकर आए हैं, जो कि 2024 की वार्षिक परीक्षा में आया था। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधा हम पेपर को देखते हैं, इसको समझते हैं। इस तरह से आपका पेपर आएगा। यहाँ पर कोड नंबर लिखा होगा और सब्जेक्ट कोड यहाँ पर लिखा होगा। आपका समय 3 घंटे रहेगा। पूर्णांक 80 होंगे और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो प्रश्न पत्र के पहले पेज पर मिलेगी। सबसे पहला है, कृपया जांच कर लें, इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ अर्थात छपे हुए पेज 8 और प्रश्न 5 है। अब जो भी महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं, जानकारियां होती है परीक्षार्थियों से संबंधित, वो पहले पेज पर दी जाती है। इसके बाद परीक्षा शुरू होने के बाद पूर्ण जिम्मेदारी छात्र की बन जाती है। अब इन्होंने पहले ही लिख दिया कि कृपया जांच कर लें, इस प्रश्न पत्र में छपे हुए पेज 8 हैं। कई बार क्या है, पेज कम ज़्यादा आ जाते हैं, कटे होते हैं, फटे होते हैं, या प्रश्नों की संख्या कम ज़्यादा बाई चांस प्रिंट ना हो। तो इन्होंने पहले ही कह दिया कि छपे हुए पेज 8 हैं और प्रश्न 5 है। ये चेक कर लेने चाहिए छात्रों को पहले ही, क्योंकि एक बार यदि आपने पेपर शुरू कर लिया और उसके बाद यदि आपके प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की कोई कमी मिलती है किसी प्रकार की, तो उसके ज़िम्मेवार छात्र हैं, ना कि परीक्षा में जो आपको प्रश्न पत्र बांटते हैं वो नहीं हैं। इसके बाद छात्र की जिम्मेदारी है पूर्ण रूप से परीक्षा शुरू होने के बाद। दूसरा है, प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र उत्तर पुस्तिका के यानी कि आंसर शीट के मुख्य पेज पर लिखें। इसको आपको मुख्य पेज पर लिखने के बारे में बताया है। दूसरा, कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें, यानी कि क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालना है उत्तर लिखते हुए। ऐसा नहीं कि आप सीधे उत्तर लिख रहे हैं लेकिन प्रश्न नंबर आपने लिखा ही नहीं, तो वो गलत माना जाएगा। इसके बाद उत्तर पुस्तिका के बीच में कोई खाली पेज ना छोड़ें। उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य सीट नहीं मिलेगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, यानी कि कोई भी आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलेगी, इसलिए आवश्यकता अनुसार ही लिखें और उस पर लिखा हुआ न काटें। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, परीक्षार्थी अपना रोल नंबर प्रश्न पत्र पर अवश्य लिखें। रोल नंबर के अतिरिक्त प्रश्न पत्र पर अन्य कुछ भी ना लिखें और वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों पर किसी प्रकार का निशान न लगाएं। कई बार छात्र एक दूसरे छात्र की सहायता करने के लिए प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होते हैं उनको टिक लगा देते हैं। ऐसा न करें, ये इन्होंने लिखा हुआ है। दूसरा, कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पत्र पूर्ण है व सही है। फिर वही बात रिवाइज करी है इन्होंने
कि प्रश्न पत्र पूर्ण है और सही है, ये अपना पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लें, क्योंकि परीक्षा के उपरांत इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई ऑब्जेक्शन लगाएंगे वो मान्य नहीं होगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश नीचे भी लिखे गए हैं कि सर्वे प्रश्न समाधेया, सभी प्रश्न करने हैं, अर्थात 5 प्रश्न है तो पाँचों करने हैं, 6 है जो भी हैं वो सारे के सारे करने हैं, टोटल प्रश्न जो भी हैं। प्रत्येक खंड को अधिकृत करके उत्तर एक ही स्थान पर क्रमानुसार लिखने चाहिए, लेखने यानी लिखने चाहिए। ठीक है, तो एक प्रश्न के यदि कई भाग हैं तो वो कोशिश करें कि एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखनी चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर में प्रश्नों की संख्या है उसी के अनुसार उत्तर लिखें। ऐसा नहीं कि प्रश्न संख्या कुछ और है और उत्तर आपने किसी और का लिख रखा है, ऐसा नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, श्रेष्ठ अंकों की प्राप्ति के लिए, अच्छे अंकों की प्राप्ति के लिए सुस्पष्ट है लेख है लेखनीय, अच्छा और साफ लेख लिखना चाहिए, यानी कि सुंदर लिखाई होनी चाहिए। ये आपके श्रेष्ठ अंकों की प्राप्ति में सहायक होती है। तो ये पहला पेज था। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न शुरू होता है। आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। पहले प्रश्न में 10 भाग होंगे। इसने लिखा है अधोलिखित नाम, नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तर को विकल्पेषु, विकल्पों में ये जो विकल्प हैं इनमें शुद्ध विकल्प चुनकर लिखें। ये बहु वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्न है। एक एक नंबर का एक प्रश्न है। 10 प्रश्न आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है श्री नारायण के द्वारा क्या रचा गया, तो इसका आंसर हितोपदेश आ जाएगा। दूसरा है कस्य कला जानवी फेन लेखेव, किसकी कलाएं गंगा की झाग के समान होती हैं, तो ससीना है चंद्रमा की। इसके बाद है धनाद किम भवति, धन से क्या होता है, धन से धर्म कमाया जा सकता है और धर्म से सुख होता है, तो धर्म आ जाएगा। कीदृश पुत्र एकोपि वरम, कैसा पुत्र एक भी अच्छा होता है, गुणी, ये गुणी आ जाएगा। ऋणकर्ता पिता किम भवति, ऋणकर्ता पिता क्या होता है, शत्रु। इसके बाद भोजन कदा विषम भवति, भोजन कब जहर हो जाता है, अजीर्णे, अच्छे प्रकार से पका हुआ न होने पर, यानी कि अजीर्ण अवस्था में जो है, जीर्ण का मतलब यहाँ पर पकना लिया है, जो अच्छी प्रकार से न पका हुआ हो वह भोजन जहर होता है। अवश्यम भाविनो भावाः केषाम् अपि भवन्ति, अवश्य होने वाली भावा घटनाएं, भाविनो घटना होने वाली, अवश्य रूप से होने वाली जो घटनाएं होती है वो केषाम् अपि भवन्ति, किसके साथ भी हो जाती है, महता, महापुरुषों के साथ भी, यानी कि जो होना होता है वो महापुरुषों के साथ भी हो जाता है। जो निश्चित है विधान वो महापुरुषों के साथ भी हो जाता है। इसके बाद है कस्या तीरे विशाल सालमली तरुः, किसके किनारे पर विशाल सालमली पेड़ है। ये एक कथा के पहले गद्य में से ही आया है। गोदावरी के तट पर, तीरे अर्थात तट पर। इसके बाद क असाध्य, ये कम आएगा, कम असाध्य नद्या पेया भवन्ति, किसको प्राप्त करके नदियाँ पीने योग्य नहीं रहती। असाध्य भी इसने गलत लिख रखा है, असाध्य में दे आता है ऐसे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ समुद्र को प्राप्त करके नदियाँ पीने योग्य नहीं रहती। इसके बाद दैवेन दयमिति, भाग्य के द्वारा ही दिया जाता है। इति के वदंती, ऐसा कौन कहते हैं, कापुरुषा, कायर पुरुष, जो कामचोर होते हैं वो कहते हैं कि भाग्य में होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं। इसके बाद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या है, आपको अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिख ददतु, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पदेन, एक शब्द में देने हैं। और 30 प्रश्न हैं, एक एक नंबर का एक प्रश्न 30 नंबर आपको, यानी कि 40 नंबर के आपके छोटे प्रश्न हैं। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी करेंगे। पहला है पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम कुत्रस्ति, कुत्रास्ति लिखना था, कुत्रस्ति लिख दिया, दीर्घ संधि करनी थी, चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। पाटलिपुत्र नामक नगर कहाँ है, ये भागीरथ है तटे, इसका आंसर आ जाएगा। पुण्य तीर्थे अति दुष्करम किम, पवित्र तीर्थ पर अति दुष्कर क्या है, क्या बताया गया है, तप, तप, ये पुत्र वाले श्लोक में से है
कि जिसके घर में धर्मात्मा और भक्ति वाला पुत्र पैदा हो जाता है तो समझ लीजिए उसके पिता ने किसी पुण्य तीर्थ पर अति दुष्कर तप किया है, बहुत कठिन तप किया है, तभी जाके उसके घर में ऐसी संतान हुई है। तो तीसरा है ऋणकर्ता पिता के महती, ऋण लेने वाला पिता कैसा होता है, तो शत्रु आएगा इसका आंसर। भोजनम कदा विषम भवती अजीर्णे, तो दो तो पहले में से आगे रिपीट हो गए। कस्य नग्नतम, किसकी नग्नता प्रसिद्ध है, नीलकंठस्य, नीलकंठ की यानी कि शंकर जी की, ये भी उसी में से आया है। पीछे आया था एक अवश्यम भाविनो भावा भवंती महताम, ये उसी श्लोक में से हैं। ठीक है कि भाई विष्णु जी सर्प पर क्षीर सागर में रहते हैं, शंकर जी नग्न अवस्था में रहते हैं। अब ये तो भगवान है, जब यही ऐसी अवस्था में रहते हैं यानी कि होने वाला जो होता है वो तो महापुरुषों के साथ भी होता है, बड़े बड़ों के साथ होता है, तो वो श्लोक था। इसके बाद केन रथस्य गति न होती, किस एक के साथ रथ की गति नहीं होती, चक्कर के साथ। एक रथ, एक चक्कर पर, एक पहिए पर रथ नहीं चल सकता। लक्ष्मी कीदृशम पुरुषम उपैति, लक्ष्मी कैसे पुरुष के पास में जाती है, उद्योगिनम, मेहनती। उद्यमेन कानि सिद्ध्यन्ति, उद्यम के द्वारा क्या सिद्ध होते हैं, कार्याणि, कार्य। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। इसके बाद अगला प्रश्न है, कह सुमनः संगात सताम शिरारोहति, कौन फूल के संग से महापुरुषों के सिर पर चढ़ जाता है, कीट है, कीड़ा। तो कीट भी फूलों के साथ महापुरुषों के सिर पे चढ़ जाता है। गुणः निर्गुणम प्राप्य किम भवन्ति, गुण जो होते हैं वो निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन, भाई काव्य शास्त्र विनोद से यानी कि काव्य शास्त्रों के अध्ययन से, किताब में पढ़ने से, केशाम कालो गच्छति, किसका समय व्यतीत होता है, धीमताम, बुद्धिमानों का। और कीदृशी सालमली वृक्ष है, कैसा सालमली वृक्ष है, विशाल है। अब पहले प्रश्न में से ही दूसरे प्रश्न में रिपीट होकर आ गए कुछ, ये भी पहले आया था सालमली तरुण। ठीक है, तो छात्रों को प्रत्येक प्रश्न ध्यान से पढ़ना चाहिए, कई बार प्रश्न घूम के दूसरी बार भी रिपीट हो गए आ जाता है उसी पेपर में। हाँ, इसके बाद देखिए, कस्य लोभेन पथिक है पंके मग्न है, ये किसके लोभ से पथिक जो यात्री है, मुसाफिर है, वो पंके मग्न है, कीचड़ में फंस गया था, स्वर्ण कंकणस्य, सोने के कंगन से। अब छात्रों को ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये बता देना चाहते हैं हम कि जो विद्यापीठों में कक्षाएं होती हैं वो 9वीं और 10वीं कक्षा को एक ही कक्षा माना जाता है, पूर्व मध्यमा। सिर्फ उसके पार्ट गिने जाते हैं, यानी कि आपने जो 9th क्लास में पढ़ा हुआ है वो भी 10th क्लास में रिपीट होकर आने की बहुत संभावना होती है, क्योंकि सिर्फ पार्ट माना गया है, कक्षा को अलग नहीं माना गया। इसी तरह से 11वीं 12वीं जो है उत्तर मध्यमा, उसको भी एक ही कक्षा में काउंट किया जाता है विद्यापीठों में। तो 11वीं में पढ़ा हुआ 12वीं में आ जाता है और 9वीं में पढ़ा हुआ 10वीं में आ जाता है। तो ये जो प्रश्न है कस्य लोभेन, ये 9th क्लास के सिलेबस में था लेकिन 10th क्लास में आ गया। तो इसलिए छात्रों को विशेष रूप से क्या करना चाहिए, हितोपदेश में जितनी भी आपकी कथाएं हिंदी में लिखी हुई हैं, पहले हिंदी में जिस कथा का जो विचार दिए हुए हैं, सारी कथाओं के सार छात्र ज़रूर पढ़ कर जाएँ, ताकि मोटी मोटी सी जानकारी कथाओं की सबकी आपके पास हो। भाई अगर संस्कृत में छात्र पढ़ेंगे तो समय लगेगा, कम से कम हिंदी में सभी कथाओं का सार पढ़ के जाएं जितनी भी है। ये ना सोचे कि ये 9th में पढ़ लिया हमने अब नहीं पढ़ेंगे, नहीं, वो भी घूम कर आ सकता है। हिंदी में सभी कथाओं का सार ज़रूर पढ़ कर जाएँ। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद व्याधेन शिकारी के द्वारा कान विक्रिया, किनको बिछाकर बिखेर कर जालम विस्तीर्णम, जाल फैलाया गया, ये भी 9वीं क्लास में से आया, तंडुलान, चावलों को बिखेर कर जाल फैलाया गया था। और को भद्राणी पश्यति, कौन अच्छाई को देखता है, नरो, ये पहली कथा का 7वां श्लोक था, तो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, खलस्य सर्वम चरितम कह करोति, दुष्ट पुरुषों जैसे आचरण को, सब प्रकार का दुष्टों जैसा आचरण कौन करता है, मच्छर। यानी कि पहले तो कान के पास में भिनभिनाएगा, जब मारने की कोशिश करेंगे तो उड़ जाएगा, यानी कि फिर भाग भी जाते हैं। तो ये मच्छर का श्लोक है, ये श्लोक में से आया है। इसके बाद है केशाम साधुशीलत्वात् स्वभाव न निवर्तते, किसका साधु आचरण, अच्छा आचरण स्वभाव से बदलता नहीं है, किसका नहीं बदलता, सताम सज्जनों का जो आचरण है वो बदलता नहीं है।
चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धनैरपि किम रक्षेत, धन से भी किसकी रक्षा करनी चाहिए? दारान, अपनी पत्नी की, अपनी भार्या की रक्षा धन से भी करनी चाहिए। संतान को भी मान सकते हैं भाव में, यानी कि अगर धन न्योछावर करके हमारे परिवार वाले सेफ रहते हैं, बचते हैं, उनकी रक्षा होती है, तो धन को कुर्बान करके दारान रक्षेत। ठीक है, दारान शब्द का सही अर्थ होता है पत्नी, और भाव में इसका अर्थ संतान भी लगा सकते हैं, लेकिन सही अर्थ दारान है, पत्नी है। इसके बाद कपोत राजस्य नाम किम, चित्रग्रीव या 9वीं क्लास में था, लेकिन बेसिक था तो इसलिए पूछ लिया। और मृगाया कोलुलुबे, हिरण के लिए कौन लालच करता है? जम्बू का गिद्धड़, गिद्धड़ हिरण को फंसा देता है। कल्पांत स्थायिनो के भवन्ति भावा, ये आएगा भावा। लंबे समय तक रहने वाले क्या होते हैं? भाव। जो हमारी प्रकृति होती है, भाव होते हैं, वो लंबे समय तक रहते हैं। इसके बाद आ गया ग्रह पीड़नम कयो भवति, ग्रहों के द्वारा पीड़ा किसको होती है? किन दो को होती है? कयो, तो शशि दिवाकर यो हो, चंद्रमा और सूरज को, दोनों को पीड़ा होती है। ये कथा का 51वां श्लोक है, बस इतना लिखा हुआ है भाई। उनको भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होते हैं, वो राहु नाम का जो ग्रह है वो उनको पीड़ित करता है। तो ये श्लोक है, वहाँ बताया गया है कि चंद्रमा और सूर्य का भी ग्रह पीड़न होता है, यानी कि उनको भी राहु ग्रह पीड़ा देता है। और गुरु सर्वत्र को भवति, गुरु का अर्थ यहाँ पर पूजनीय लिया है, श्लोक में से है। सर्वत्र पूजनीय कौन होता है? अतिथि। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं केन भूषितः सर्प भयंकरो न भवति, किसके द्वारा सुशोभित होने पर भी सांप भयंकर नहीं होता? ये प्रश्न था मणि न मणि के द्वारा, यानी कि श्लोक था कि क्या जो सांप होता है वो मणि से भूषित होने पर भयंकर नहीं होता? ऐसा श्लोक में ही पूछा गया था। तो मणि की चर्चा वहाँ पर आई थी। मणि से भूषित कौन निवर्तते, क्या नहीं बदलता है? स्वभाव। 86वां श्लोक है कथा का, कथा लिखी नहीं, सिर्फ श्लोक लिख दिया, उसमें से आया है। गवाम प्रकृत्या मधुरम किम भवति, गायों का स्वभाव से ही क्या मधुर होता है? तो दुग्धम पय है। श्लोक में पय शब्द आया है, दुग्धम भी लिख देंगे तो भी ठीक रहेगा, ठीक है, लेकिन श्लोक में पय आया है। पय है मधुरम गवाम, श्लोक है एक। इसके बाद यहाँ पर लिखा है केन मित्राणि रिपुः जायन्ते, किससे मित्र और शत्रु बनते हैं? व्यवहारेण, व्यवहार से। इसके बाद आया है विद्या अलंकृतो अपि कै परिहर्तव्य, तो क्या विद्या से अलंकृत होने पर भी कौन छोड़ देना चाहिए? दुर्जन आएगा। और श्लोक भी हम आपको बता देते हैं, ये कथा का 90वां श्लोक है, ठीक है। इसके बाद कीदृशो अंगारो दहति, कैसा अंगार जला देता है? उष्णो दहति अंगार, ऐसा श्लोक है। जलता हुआ अंगार जला देता है और ठंडा हुआ अंगार हाथ को काला कर देता है। तो ऐसे ही दुर्जनों की संगति होती है। भूतानाम के दयाम कुर्वन्ति, प्राणियों पर दया कौन करते हैं? संतः। इसको छात्र खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं एक बार देख के लास्ट वाले प्रश्न को, लेकिन हमारे अनुसार इसका उत्तर आएगा संतः, ठीक है। इसके बाद ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि गीता के और जो अच्छे अच्छे श्लोक हैं हितोपदेश के, वो छात्रों को याद कर लेने चाहिए, क्योंकि रिक्त स्थान आएंगे तीसरे प्रश्न में। अब यहाँ पर करना क्या है? सिर्फ आपको श्लोक पूरा करना है, रिक्त स्थान में श्लोक पूरा करना है। कई बार श्लोक की एक अंश को भी पूरा करवा सकता है, यानी कि एक लाइन को भी पूरा करवा सकता है, और पूरे श्लोक को भी रिक्त स्थान के माध्यम से पूरा करवा सकते हैं पेपर में। तो ये
पेपर छापने वाले की मर्ज़ी है, पेपर में प्रश्न लिखने वाले की मर्ज़ी है, वो आपको किस तरह से प्रश्न देना चाहता है। लेकिन 2 नंबर का एक रहेगा, 7 होंगे और सातों के साथ आपको करने पड़ेंगे, यानी कि इसमें अतिरिक्त ऑप्शन नहीं है। तो पहले आप श्लोक देख लीजिए, इसके बाद हम इनको दिखा देते हैं कैसे कैसे श्लोक हैं। देखिए, पहले लिखा है कैलव्यम माम, इसके बाद परंतप है। ये श्लोक आपको दिखा देंगे। या एनमो वेति हंतारम, ये वो श्लोक है। योगस्थ कुरु कर्माणि, ये वो श्लोक है। पुण्यतीर्थे कृतम पुण्यम, ऐसा श्लोक है। गुरु अग्नि, ये गुरु वाला है, अतिथि वाला है। यो ध्रुवाणी और बालो वा यदि वा अभ्यगतो वाला श्लोक है। तो ये श्लोक आए हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं जैसे पेपर में आए हैं। स्क्रीन पर आप इनको देख ही रहे हैं, थोड़ा और जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये आपके श्लोक हैं। चलिए अब देखते हैं इनको। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कैलव्यम मां समागम, ये श्लोक है। सिर्फ संस्कृत में ही आपको लिखना है और पहला 2 शब्द लिखे थे और लास्ट वाला लिखा था। तो यानी कि आप ऐसी गलती ना करें कि भाई रिक्त स्थान छोटा सा है और थोड़े शब्द आते होंगे, नहीं। पेपर में थोड़ा सा आपको एक लाइन देखने में लगती है, बीच में रिक्त स्थान छोटे से दिखाई देते हैं, इसके बाद लास्ट वाला शब्द, लेकिन नहीं, वो पूरा श्लोक है वास्तव में, इसलिए आप पूरा लिखें। बस इसी प्रश्न में ही कुछ छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन गीता के आप याद कर करके लिख कर ज़रूर देखें, ताकि अच्छी तरह से श्लोक याद हों। और जो छोटे छोटे से अच्छे अच्छे श्लोक हैं वो हितोपदेश के भी, मित्र लाभ के भी आप याद करें। इसके बाद अगला श्लोक था हमारा यह एनम वेति हंतारम, वो भी देखते हैं। यह श्लोक आया था यह एनम वेति हंतारम, यह एनम 2 शब्द लिखे थे, शुरू में लास्ट वाला लिख दिया था हन्यते। तो ये श्लोक आपको पूरा करना है। इसके बाद अगला श्लोक था हमारा योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि, इसमें पहला शब्द लिखा हुआ था, इसके बाद उच्यते लिखा था, ये श्लोक था। अच्छा, पुराने पेपरों में से बहुत कम ही आने की संभावना होती है, आ जाते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, लेकिन सहायता मिल जाती है कि इस तरह से आता है, पैटर्न का पता लग जाता है और किस तरह के प्रश्न आते हैं उनका पता लग जाता है। इसके बाद अगला श्लोक था हमारा पुण्य तीर्थ है, वो भी देखते हैं। यहाँ पर ये श्लोक आया था पुण्य तीर्थ कृतम ये न तप है। ये श्लोक आपको इस तरह के अच्छे अच्छे श्लोक जिससे अच्छी शिक्षा मिलती हो, तो ऐसे श्लोक मित्र लाभ के भी आपको याद करने चाहिए। एक श्लोक था हमारा गुरु अग्नि, वो भी देखते हैं। यह श्लोक आया था गुरु अग्नि द्विजाति नाम वर्ण नाम ब्राह्मणो गुरु पति रेको गुरु क्षत्रिणाम सर्वत्र अभ्यागतो गुरु। तो ये था, यहाँ पर नीचे हमने हिंदी भी ले रखी है। तो इस तरह से अच्छी अच्छी शिक्षा वाले यहाँ पर अतिथि अर्थ लिया है, गुरु का पूजनीय अर्थ लिया है, अतिथि के बारे में श्लोक है। अगला श्लोक था हमारा यो ध्रुवाणी परित्यज्य, ये है जो पुरुष निश्चित वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चितों का आश्रय करता है, उसके निश्चित पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, निश्चित तो नष्ट होते ही हैं। तो यह श्लोक था। अच्छे अच्छे शिक्षा वाले श्लोक जरूर याद करें। एक ये श्लोक था सबसे लास्ट, बालो वा यदि वा वृद्ध हो युवा वा गृहमागतः, कि बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, जैसा भी हो घर में आया हुआ उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सर्वत्र अभ्यागतो गुरु, क्योंकि अभ्यागत जो होता है, अतिथि जो होता है, वो सर्वत्र गुरु होता है, यानी कि सर्वत्र पूजनीय होता है। तो ये थे। इसके बाद पेपर देखते हैं। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न आता है पेपर में। चौथे प्रश्न में क्या करना है, निम्नलिखित श्लोकेषु कयोश्चिद् द्वयोः व्याख्या सप्रसंगम विधेया।
नीचे लिखे गए श्लोकों में किसी दो की व्याख्या प्रसंग सहित लिखनी है। 3 नंबर का है, 2 की व्याख्या करनी है। अच्छे अच्छे पॉइंट बनाकर लिखें, 4-5 पॉइंट बनाएं। संकेत, प्रसंग, व्याख्या, भावार्थ, शब्दार्थ इत्यादि जो भी आप अच्छी तरह से बना सकते हैं बनाएं। क्योंकि श्लोक छोटे हैं, 3 नंबर का है, 4-5 पॉइंट बनाने ही चाहिए। तो इसमें आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, 4 में से 4 श्लोक मिलेंगे, 4 श्लोक में से आपको 2 श्लोक लिखने हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखे हैं, पिछली बार ये श्लोक आए थे 2024 की जो वार्षिक परीक्षा थी मार्च की, उसमें आए थे न त्वेवाहम जातु नासम, ये श्लोक आया था। इसके बाद काम ऐसे क्रोध है ऐसे, ये भी आया था। इसके अतिरिक्त 2 श्लोक आए थे आपके हितोपदेश में से, परोपदेशे पांडित्यम या और दूसरा नारिकेल समाकारा। इनको भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह श्लोक आया था न त्वेवाहम जातु नासम। यहाँ पर अगर छात्र भावार्थ लिखने की कोशिश करते हैं तो भावार्थ के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि गीता प्रेस की जो भी इस तरह की किताब आपके पास में है जिसमें मीनिंग साथ में लिख रखे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक श्लोक से पहले, जैसे श्लोक शुरू होने से पहले तुरंत छोटे छोटे अक्षरों में श्लोक के बारे में कुछ बताया कि भाई वो ये बताया है कि इस श्लोक में क्या बताया गया है। अगर आपको भावार्थ समझ में नहीं आता, कम से कम उस लाइन का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वही लाइन आपका भावार्थ का काम कर देगी। जैसे इस श्लोक में जो बताया है वो श्लोक से पहले लिख दिया है। इसमें क्या बताया, आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण किया गया है। तो भावार्थ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में आत्मा की नित्यता का और निर्विकारिता का निरूपण किया गया है। और जो व्याख्या बनेगी वो आपकी पुस्तक में है ही, ये सीधी जो है अन्वय के अनुसार व्याख्या लिखी हुई है कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और या अथवा तो नहीं था, या फिर ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे भी हम नहीं होंगे। अर्थात सिर्फ शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा नहीं मरती। आत्मा की नित्यता के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा तो हमेशा थी, है और रहेगी। इसलिए हम पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। वही बात बताई है इस श्लोक में कि न तो ऐसा है कि मैं कभी नहीं था, किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, या फिर ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे हम नहीं रहेंगे। अर्थात ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। इसके बाद एक दूसरा श्लोक था काम है ऐसा क्रोध है ऐसा, वो भी देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह श्लोक हमारे पेपर में आया हुआ है, काम ऐसा क्रोध है ऐसा। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हम आपको बता देना चाहते हैं, यह तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक है, जबकि 10th क्लास में तीसरा अध्याय लगता ही नहीं है। यानी कि पिछली बार ये आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है। तो ये देखिए काम ऐसा क्रोध है ऐसा, यद्यपि हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं क्योंकि पेपर सॉल्व करवा रहे हैं तो पता होना चाहिए। तो इसमें बताया है कि ज़बरदस्ती से पाप कराने में कामरूप हेतु का कथन, कामरूप जो कारण है, इच्छा रूपी जो कारण है, जो हमारी मनोकामनाएं होती है, जो कारण होता है काम अर्थात हमारी इच्छाएं, जो इच्छाएं हैं वो हेतु होता है पाप कराने का। हमारी इच्छाएं ही हमको पाप कराने के लिए प्रेरित करती हैं, तो उसी के बारे में बताया है। तो यह श्लोक है काम में ऐसे क्रोध है इसे, इसमें बताया है कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ। रजोगुण होता है 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। तो रजोगुण में इच्छाएं बलवती होती हैं, यानी कि आदमी अपनी इच्छाएं पूर्ति सुख सुविधा के साधन ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसको रजोगुण कहते हैं, जिसमें भौतिक सुखों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह है काम, यानी कि ये इच्छाएं
यह काम ही महापापमा बड़ा पापी है, और इसको ही तो क्रोध है। यह बहुत महासन है, बहुत खाने वाला है। और ये जो क्रोध है, पहले तो बताया काम के बारे में कि ये काम ही बहुत बड़ा पापी है। जो हमारी इच्छाएं हैं, पहला पाप तो वही है। दूसरा जो ये क्रोध है, ये बहुत खाने वाला है। अर्थात जो क्रोध में आदमी क्या क्या नष्ट कर देता है, ये क्रोध हमारा क्या क्या खा जाता है, इसका कुछ पता नहीं है। इस विषय में इसको तू वैरी जान, इस क्रोध को ही अपना दुश्मन जान। ठीक है, दो चीज़ों के बारे में बता दिया। एक तो हमारी काम भावना, जो हमारी इच्छा रूपी जो भावनाएं होती हैं, सुख सुविधाएं की इच्छा, उसको पापी कह दिया। कि जो हमारी इच्छाएं होती है, जो हमारा काम है, वही बहुत बड़ा पापी होता है। पहली बात तो अनावश्यक इच्छाएं या बढ़ती हुई इच्छाएं ही सबसे बड़ा पाप है। और दूसरा जो ये क्रोध है, ये भी बहुत कुछ खाने वाला है। अर्थात क्रोध से हम अपना सब कुछ गंवा देते हैं। बाद में पता चलता है कि क्रोध के कारण हमारा इतना नुकसान हो गया। अर्थात क्रोध बहुत कुछ खा जाता है। इसलिए इस विषय में तो इसको भी वैरी जान, क्रोध को वैरी जान। इसके बाद हमारा दो श्लोक और आए थे, वो आए थे मित्रलाभ में से, उनको भी देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं परोपदेशे पांडित्यम, यह श्लोक आया हुआ है। इसमें बताया गया है कि दूसरों को उपदेश देने में तो सारे विद्वान होते हैं। सर्वेशाम, सभी की सुकर्म सुलभता होती है, आसानी होती है निर्णय मनुष्यों की। दूसरे मनुष्यों को उपदेश देने में सभी विद्वान होते हैं, लेकिन धर्मे स्वयं अनुष्ठानम कस्यचित् तो महात्मनः है। लेकिन उन पर आचरण करना वो किसी महात्मा के लिए ही होता है, कोई महापुरुष ही होता है, उन उपदेशों का अनुकरण करना। यहाँ पर देखिए, सब मनुष्यों का दूसरों को उपदेश देने में पांडित्य जो सहज होता है, स्वाभाविक होता है। दूसरों को उपदेश देने में विद्वत्ता बड़ी आसान होती है, किंतु बिरले ही महात्माओं का धर्म में अपना आचरण होता है। यानी कि धर्म का मतलब उस उपदेश में, जो उपदेश हम दूसरों को देते हैं, उसको धर्म का है। यहाँ पर कोई बिरला ही महात्मा होता है जो उस उपदेश में अपना आचरण करता है, यानी कि उसको अपनाता है। दूसरों को अच्छी अच्छी बातें बताते रहो, लेकिन खुद अच्छा आचरण ना करो, तो उस उपदेश का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये था श्लोक। और दूसरा श्लोक हम आपको सरल करवा देते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नारिकेल समाकारा, कि नारियल जैसे आकार वाले दृश्यंते दिखाई देते हैं ही निश्चय ही सुहृत जना, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, साधु पुरुष जो होते हैं, वो नारियल जैसे आकार वाले दिखाई देते हैं। अर्थात वो बाहर से तो कठोर लगते हैं, लेकिन अंदर उनका हृदय जो होता है वो कोमल होता है। यानी कि उनके मन में मैल नहीं होता, वो मन से अच्छे होते हैं। अन्य, लेकिन जो दूसरे हैं, यानी कि जो अच्छे व्यक्तियों से दूसरे कौन हो गए, जो दुर्जन व्यक्ति हैं, वो बद्री का आकारा, बद्रिक होता है बेर, जो बेर होता है, बेर का फल, वो बेर के आकार वाले होते हैं, बेर जैसे आकार वाले होते हैं। बहिरेव, बाहर से ही मनोहरा, बाहर से ही मनोहर होते हैं, लेकिन अंदर उनके कटुता होती है, यानी कि कड़वापन होता है। जैसे बेर जो है, बाहर से कितना भी अच्छा बेर का फल दिखे, लेकिन अंदर से जो बीज होता है बेर का, वो कठोर होता है। वैसे ही दुर्जन व्यक्ति भी बाहर से तो मनोहर दिखाई देते हैं बेर की तरह, लेकिन अंदर से कठोर होते हैं, यानी कि दूषित मन वाले होते हैं। जबकि सुहृद जन, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो नारियल जैसे होते हैं, बाहर से कठोर, लेकिन अंदर से वो कोमल होते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न यदि हम देखें, तो पांचवें प्रश्न में हमको श्लोक दिखाई देते हैं। हमको यहाँ पर 4 श्लोक मिलेंगे पांचवें प्रश्न में, और चारों श्लोकों में से हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर
एक श्लोक जो आपका रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा। पहला यहाँ पर गीता में से आया है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो स्थित प्रज्ञा होता है, यानी कि जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसकी कैसी भाषा होती है, स्थित प्रज्ञा व्यक्ति की कैसी भाषा होती है। और समाधिस्तस्य केशव, उसकी समाधि कैसी होती है, यानी कि वो बैठता कैसे है। और स्थित धी, स्थिर बुद्धि वाला, किम प्रभाषित, कैसे बोलता है, प्रभाषित का मतलब बोलता है, और किम आसित, कैसे बैठता है, वर्जित, किम कैसे चलता है। समाधिस्थस्य, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ हम समाधि में स्थित आएगा, इसका अर्थ कि हे केशव, समाधि में स्थित स्थित प्रज्ञा व्यक्ति की का भाषा कैसी भाषा होती है। और स्थित धी, स्थिर बुद्धि वाला, किम प्रभाषित, कैसे बोलता है, किम आसित, कैसे बैठता है, वर्जित, किम, और कैसे चलता है। ये इसी का विशेषण था, समाधिस्तस्य स्थित प्रज्ञस्य। ये एक साथ जुड़ेंगे इनके अर्थ, अर्थात समाधि में स्थित स्थित प्रज्ञा व्यक्ति की, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या भाषा है, और स्थिर बुद्धि वाला क्या बोलता है, कैसे बैठता है, और कैसे चलता है। तो ये श्लोक है, इसमें से प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। सबसे पहला लिखा है, अर्जुन है कम संबोधय कथयति। अर्जुन किसको संबोधित करके कहता है, तो किसको संबोधित करके, प्रश्नवाचक शब्द की पहचान होनी जरूरी है। दूसरा यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आप इनका उत्तर एक पद में भी लिख सकते हैं और पूर्ण वाक्य में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन ऊपर नहीं लिख रखी प्रश्न में। ये देखिए सीधा लिखा है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए, अर्थात पूर्ण वाक्य में लिखें या एक पद में लिखें, ऐसा कुछ नहीं है, वो आप पर निर्भर करता है। अगर आप पूर्ण वाक्य में लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, एक पद में आपकी इच्छा है, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप लिख सकते हैं। अगर पूर्ण वाक्य में लिख सकते हैं तो पूर्ण वाक्य में ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं। एक पद तभी लिखें जब आपको बिल्कुल ही 100% पक्का पता हो कि हमारा उत्तर सही है। दूसरी बात, उत्तर लिखते हुए प्रश्नवाचक शब्द बिल्कुल भी ना लिखें। प्रश्नवाचक शब्दों की पहचान आपको होनी चाहिए। ये कैसे शुरू होने वाले जो शब्द हैं ये हमारे प्रश्नवाचक होते हैं, इनको उत्तर में बिल्कुल भी ना लिखें। अब देखिए पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, अर्जुन है कम संबोधय कथयति। कम की जगह पर आ जाएगा केशवम, केशव को संबोधित करके कहता है कि हे केशव। कीदृश है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कैसे स्थित प्रज्ञा की क्या भाषा होती है, तो समाधिस्तस्य, इसका आएगा समाधिस्तस्य, समाधिस्तस्य, समाधि में स्थित की, ये इसका विशेषण था, समाधिस्तस्य और स्थित प्रज्ञस्य एक साथ है। केशव शब्द का अर्थ लिखें, क्या है केशव शब्द से को अर्थ है श्री कृष्ण, ये आ जाएगा इसका आंसर। अत्र को छंद है, गीता के जो दो लाइनों वाले श्लोक हैं सब में अनुष्टुप छंद है, इस बात का ध्यान रखें, अनुष्टुप छंद है, ठीक है। इसके बाद लिखा है श्लोको एवं गीताया कस्य अध्याय, यह श्लोक गीता के किस अध्याय का है, तो कस्य की जगह द्वितीय अध्याय से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, द्वितीय, समास बना दो इकट्ठा, द्वितीय अध्याय से लिख दो, लो जी पूरा हो गया, द्वितीय अध्याय से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला भाग 5वें प्रश्न का, पांचों के पांचों प्रश्नों के उत्तर हमने लिख दिए। इसके बाद है एवं मुक्त्वा हर्षिकेशम गुडाकेश परंतप। एवं मुक्त्वा, ऐसा कहकर, हर्षिकेशम श्री कृष्ण को, गुडाकेश अर्जुन, परंतप हे राजन, ये संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, ये परंतप शब्द आया संजय के लिए, परंतप सॉरी धृतराष्ट्र के लिए आया है कि हे राजन, हे परंतप, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन श्री कृष्ण को ऐसा कहकर, कैसा कहकर, न योतस्य, नहीं लड़ूंगा, इति, ऐसा, गोविंद मुक्त्वा, गोविंद को कहकर, तूष्णीम बुआ है,
है का मतलब स्पष्ट रूप से, उक्तवा कहकर, तूष्णीम बबुआ चुप हो गए, तूष्णीम का मतलब चुप। तो ये श्लोक था, इसमें से प्रश्न पूछ रखे हैं। एनम श्लोकम संजय कम प्रति कथयति, धृतराष्ट्रम आ जाएगा। गुड़ाकेश शब्द से को अर्थ, गुड़ाकेश शब्द का क्या अर्थ है? अर्जुन है, ये अर्जुन आ जाएगा। तूष्णीम को बबुआ चुप कौन हो गया? अर्जुन हो गया। गुड़ाकेश कम प्रति उक्तवा तूष्णीम बबुआ, अर्जुन किसके प्रति कहकर चुप हो गया? हर्षिकेशम, यानी कि श्री कृष्ण को, ये श्री कृष्ण का पर्यायवाचक है। और परंतप शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? धृतराष्ट्रस्य कृते, कस्य कृते? धृतराष्ट्रस्य कृते। अच्छा, प्रश्न में जो भी प्रश्नवाचक शब्द होगा, आपके उत्तर वाले शब्द में लगभग 99% वही विभक्ति आएगी। जैसे कम, तो यहाँ पर हमने लिखा धृतराष्ट्रम। को, पहली विभक्ति है किम शब्द की, अर्जुन है, को अर्जुन है। कम हर्षिकेशम, तो कस्य? धृतराष्ट्रस्य। इनकी पहचान रखें। इसके बाद मित्रलाभ में से आया है, हितोपदेश का श्लोक है। यहाँ पर लिखा है उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी, कि लक्ष्मी जो है वो उद्योगी और साहसी पुरुष को, सिंहम का मतलब साहसी, उद्योगिनम उद्योगी यानी कि मेहनती, मेहनती और साहसी पुरुष के उपैति पास में जाती है लक्ष्मी। और देवेन दयम, भाग्य के द्वारा दिया जाएगा। इति का पुरुषा वदंती, ऐसा कायर पुरुष कहते हैं। का पुरुष मतलब कायर पुरुष कहते हैं। और देवम निहत्य कुरु पौरुषम, देवम का मतलब भाग्य को, निहत्य छोड़कर, कुरु करो, पौरुषम मेहनत, आत्मशक्तिया अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार भाग्य को छोड़कर मेहनत करो, यानी कि भाग्य पर आश्रित न रह के मेहनत करो। और यत्न कृते, मेहनत करने पर, यदि न सिद्ध्यति, यदि न सिद्ध्यति, यदि सफलता नहीं मिलती है, को अतर दोष है। क्या है यहाँ पर दोष? फिर आपका कोई दोष नहीं है। आपका दोष वो है जब आप भाग्य के भरोसे बैठते हो, फिर आप कायर कहे जाओगे। यानी कि मेहनत करो भाग्य को छोड़ के। तो यदि आपको मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती, फिर आपकी कोई कमी, फिर आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपने कर्म तो किया। गलती आपकी वो है यदि आप कर्म ही नहीं करते। तो इसमें से प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। उद्योगिनम पुरुषम का उपैति, उद्योगी पुरुष के पास कौन जाती है? का किम शब्द का स्त्रीलिंग है, लक्ष्मी आएगी। और देवेन देयम, भाग्य के द्वारा दिया जाता है। इति के वदंती, कौन कहते हैं? किम शब्द रूप के वर्ड मीनिंग प्रत्येक बच्चे को अच्छी तरह से पता होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न तभी समझ में आएंगे जब आपको किम शब्द के मीनिंग पता होंगे। तो कायर पुरुष कहते हैं, भाग्य के द्वारा दिया जाएगा। कीदृशम पुरुषम सिंह लक्ष्मी उपैति, कैसे साहसी पुरुष के पास लक्ष्मी जाती है? कैसे के? मेहनती के पास। उद्योगिनम रह गया था। कम निहत्या, किसको छोड़कर? पौरुषम कुरु, मेहनत करो, किसको छोड़कर? दैवम निहत्या, भाग्य को छोड़कर। केन शक्त्या, केन शक्त्या, थोड़ा सा अगर कया शक्त्या लिख देता तो ठीक हो जाता, लेकिन लिख दिया। केन वैसे हम अनुचित मानते हैं, शक्त्या के अनुसार केन नहीं आना था, यहाँ कया आना था। चलो लिख दिया, कोई बात नहीं। किस शक्ति से मेहनत करो? आत्मशक्त्या, अपनी शक्ति से। तो ये आंसर आ जाएंगे इसके। पहले में लक्ष्मी है, कई बार वीडियो में क्या है पेंसिल के साथ लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, तो इसलिए हम लिख देते हैं। दूसरे का आंसर कापुरुषः था। तीसरे का आंसर उद्योगिनम था, उद्योगिनम, हाँ उद्योगिनम आएगा। और ये मैं नहीं है, गया है। इसके बाद इसका आंसर चौथे का दैवम था, और पांचवें का आत्म शक्तिया था। कई बार छात्रों को कमेंट आते हैं छात्रों के कि पेंसिल से लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, तो इसलिए दोबारा लिख दिए हैं। अब देखिए आगे, यहाँ पर है काव्य शास्त्र विनोदन है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता देना चाहते हैं, जो हमारा कथामुख है, हितोपदेश का कथामुख, उसमें से बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, उसको अच्छी तरह से पढ़ें। और जो भी हिंदी की कथाएं हैं, जितने भी हिंदी में कथाएं लिखी हुई है,
हितोपदेश के शुरू होने से पहले सभी कथाओं का सार ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्यशास्त्र के विनोद से यानी कि किताबें पढ़ने से कालो गच्छति धीमताम, समय व्यतीत हो जाता है धीमताम बुद्धिमानों का, और व्यसनेन बुराइयों में, गलत आदतों में, मूर्खाणाम मूर्खों का, निद्रया कलहेन च, सोने से और कलह से लड़ाई झगड़े से। दो व्यक्तियों की बातें की गई है यहाँ पर, एक तो धीमताम बुद्धिमानों की और दूसरा मूर्खों की, कि विद्वानों का जो समय है वो काव्यशास्त्र के विनोद से जाता है, और मूर्खों का जो समय है वो व्यसन से, नींद से और कलह से जाता है। तो इसके बाद इसमें से आंसर लिखने हैं। पहला है काव्यशास्त्र विनोदेन केसाम कालो गच्छति, काव्यशास्त्र के विनोद से किसका समय जाता है, धीमताम आएगा इसका आंसर। यहाँ हमने धीमताम लिखा है, दिखाई नहीं देता तो धीमताम हमने लिख दिया, अब शायद दिखाई दे जाएगा। दूसरा है काव्यशास्त्र विनोदेन धीमताम को गच्छति, काव्यशास्त्र के विनोद से बुद्धिमानों का क्या चला जाता है, ये समय चला जाता है, कालो आएगा। दूसरे का आ गया कालो। देखिए एक ही प्रश्न को दो तरह से घुमा के पूछ लिया। तीसरा है व्यसनेन निद्रया कालो केसाम कालो गच्छति, गलत आदतों से और नींद से किसका समय व्यतीत होता है, मूर्खाणाम आएगा यहाँ, मूर्खाणाम। इसके बाद मूर्खाणाम काले केन गच्छति, मूर्खों का समय किससे व्यतीत होता है, तो व्यसनेन, व्यसनेन भी लिख सकते हैं, निद्रया भी लिख सकते हैं, कलहेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो व्यसनेन भी लिख सकते हैं क्योंकि मूर्खों का समय पूछा है किससे जाता है, तो इसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, कलहेन। ठीक है, व्यसनेन, कलहेन, निद्रया, तीनों शब्द आप लिख सकते हैं। चौथे के उत्तर में धीमताम शब्द में कौन सी विभक्ति है पूछा है, जिसके लास्ट में आम हो, आम, उसमें षष्ठी का बहुवचन होता है, तो ये षष्ठी विभक्ति है। तो यहाँ पर हमारा जो पेपर है वो पूरा होता है। तो आशा करता हूँ सभी छात्रों को वीडियो पसंद आई होगी और इससे साहित्य के पेपर के लिए आपको बहुत ही सहायता प्राप्त होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और संस्कृत के निरंतर अध्ययन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।